प्रमुखों ने दुख जताया है। प्लेन हादसे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी दुख जताया है। भारत में यात्री विमान दुर्घटना को लेकर उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। कह रहे हैं कि बहुत दुखद ये खबर है, दुखद ये हादसा है। जेलेंस्की कह रहे हैं मारे गए भारत के लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। यूके, पुर्तगाल, कनाडा के लोगों के प्रति भी संवेदनाएं जाहिर की हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और वो कह रहे हैं कि हम प्रार्थना करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बच सके। यहाँ देश के अंदर भी जो अलग अलग लीडर्स हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कविंद्र गुप्ता, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिनके जरिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। प्लेन क्रैश हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है। अहमदाबाद हादसे पर व्लादिमीर पुतिन ने भी दुख जताया है। वो कह रहे हैं घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ हूं। व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, रूसी राष्ट्रपति ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। और रूस और यूक्रेन तो वो देश हैं जो 3 साल से ज्यादा आपस में ही जंग लड़ रहे हैं, यानी कि आपस में ही युद्ध की स्थिति में है। और वहां भी आए दिन जो हमले होते हैं, तबाही होती है, उसमें खासा नुकसान दोनों देशों को और वहां के लोगों को हो रहा है। और अब व्लादिमीर जेलेंस्की भी और व्लादिमीर पुतिन भी, यानी कि रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों के राष्ट्रपतियों ने इस हादसे पर दुख जताया है। और भारत में हुए इस हादसे को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों के प्रमुखों के जरिए इस पर दुख जाहिर किया गया है, संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। और जो जख्मी लोग हैं उनके जल्द ही ठीक होने की कामना की जा रही है, यानी कि प्रे की जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है। अहमदाबाद से लंदन ये एयर इंडिया का विमान जा रहा था। टेक ऑफ करते ही 2 मिनट के अंदर हादसे का शिकार हो गया। इस प्लेन में 242 लोग सवार थे, लेकिन कैसे यह हादसा हुआ और कौन है हादसे का जिम्मेदार, रिपोर्ट देखिए। विमान हादसे की ये तस्वीरें भयावह हैं, ये तस्वीरें खौफनाक हैं, ये तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान कैसे हादसे का शिकार हुआ, इसकी लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि विमान टेक ऑफ करने के बाद आसमान में जाता है। विमान को थोड़ा एलिवेशन मिलता है, यानी विमान थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचता है, लेकिन इसके बाद विमान सीधे नीचे आते हुए दिखता है और कुछ ही सेकंड में विमान आग के गोले में तब्दील हो जाता है। हादसा कितना भयावह था, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। प्लेन क्रैश होते ही आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। विमान से घना काला धुआं देख हाहाकार मच गया। फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर लंदन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के 2 मिनट के बाद ही दोपहर 1:40 पर क्रैश हो गई। विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ, जो एयरपोर्ट कैंपस से सटा हुआ है। अहमदाबाद विमान हादसे पर DGCA ने कहा, विमान में 2 पायलट और 10 केबिन क्रू सहित 242 लोग सवार थे। विमान की कमान कैप्टन सुमित सबरवाल के पास फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के साथ थी। एयर इंडिया का ये विमान बोइंग की 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था। फिलहाल विमान हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान के इंजन में तकनीकी खराबी हादसे की वजह बताया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या विमान के उड़ान भरने से पहले प्लेन की जांच नहीं हुई थी? इस हादसे के पीछे लापरवाही थी या कोई बड़ी साजिश? और सवाल यह भी कि अहमदाबाद प्लेन हादसे का जिम्मेदार कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हुए बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जहां पर विमानों की आवाजाही रोकी गई थी, उसे वापस से बहाल किया गया है, यानी कि आवाजाही अब शुरू हो गई है। एयरपोर्ट पर अब फ्लाइट्स उड़ान भरनी शुरू हो रही हैं। और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इस हादसे के बाद थोड़ी देर पहले, यानी कि इस हादसे के बाद से अब तक ये विमानों की आवाजाही पर रोक लगाई गई थी। एहतियातन ये फैसला था। अब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही वापस से शुरू हो गई है। विमान
उड़ान भर रहे हैं, विमान लैंड कर रहे हैं। हादसे के बाद कुछ देर के लिए ये उड़ानें रोकी गई थी। एहतियातन ये फैसला लिया गया था। અમે બી રિક્વેસ્ટ કર્યો તમને ભાઈ તમે રિક્વેસ્ટ ક્યાં સાંભળો છો મારા ભાઈ રિક્વેસ્ટ અમે તમને ક્યારે કરી મરી ગયા જય ગોરબાદ સગા બેન છે મારા એમ્બ્યુલન્સ ની જગ્યા છે તમે કેમ આવું કરો તમે તો સમજો એમ્બ્યુલન્સ અરે ભાઈ મેન એમ્બ્યુલન્સ પર આપકો अब परेशानी डबल देखिए इसलिए भी है क्योंकि बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल और मेस जिसके ऊपर ये विमान गिरा तो अब चिंता कई गुना बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि 242 लोग जो विमान में सवार थे उनके अपने तो परेशान और बेचैन हैं ही, लेकिन इस हॉस्टल में रहने वाले जो स्टूडेंट थे, जो मेस में खाना खाने वाले स्टूडेंट थे, उनके अभिभावक भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अब लोगों का जमावड़ा वहाँ पर इकट्ठा हो गया है। जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं या उनके गार्जियन हैं, अब उनकी